हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 4 अब नहीं आती गौरैया को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 4 अब नहीं आती गौरैया। आइए इसे शुरू करें। कभी खेत खलियानों से लेकर हर कहीं दिख जाने वाली हमारे घर आंगन में फुदकती प्यारी सी चिड़िया गौरैया आज संकटग्रस्त पक्षी है। कैसी है? जो आज संकट में है। पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ हो रही है, यानी अब ये दिखनी कम हो गई है, मुश्किल से दिखती है। 1-2 दशक तक गौरैया के झुंड सार्वजनिक स्थलों यानी सभी जगह पर, हमारे घरों की खिड़कियों में, चबूतरों, यहाँ तक कि कमरों के अंदर भी देखे जा सकते थे। कौन सी चिड़िया थी ये? गौरैया। पर खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेने वाली यह चिड़िया भारत ही नहीं, यूरोप के बड़े हिस्सों में भी अब काफी कम रह गई है। ये अब इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। नीदरलैंड में तो इसे दुर्लभ जाति के वर्ग में रखा गया है, यानी अब ये बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसे दुर्लभ जाति यानी जो आसानी से न मिल पाए उसमें रखा गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, फिनलैंड और बेल्जियम में भी इनकी संख्या तेजी से गिरी है, यानी ये वहां पर भी सभी जगह कम हो रही है। भारत में गौरैया के कई नाम हैं, जैसे गौरा और चटक। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? गौरा भी कहते हैं और चटक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तमिलनाडु और केरल में इसे कुरुवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुवी। कुरुवी। आंध्र प्रदेश में इसे पिच्चुका, कर्नाटक में गुब्बाची और गुजरात में इसे चकली कहा जाता है, यानी इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके नाम है। महाराष्ट्र में इसे चिमानी, पंजाब में चिड़ी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिमी बंगाल में चरुई, पाखी और ओडिशा में इसे घरचटिया, उर्दू में इसे चिड़िया और सिंधी भाषा में झिरकी कहा जाता है। घरेलू गौरैया पासेरा पासेरेडेई परिवार की सदस्य है। कुछ लोग इसे वीवर पिंच परिवार से भी संबंधित मानते हैं। इनकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है इनकी लंबाई? 14 से 16 सेंटीमीटर। जबकि इनका वजन सिर्फ केवल 26 से 32 ग्राम होता है। प्रजनन अवधि में जब ये प्रेग्नेंट होती हैं, उस समय प्रजनन अवधि में इसके कम से कम 3 बच्चे होते हैं। यह सामाजिक पक्षी है और अधिकतर झुंड में उड़ती है, यानी समूह में ये उड़ती है। एक झुंड से 1.5 से 2 मील की दूरी तय करती है। भोजन तलाशने के लिए यह ज्यादातर दूरी भी तय करती है, ज्यादा अधिक दूरी भी तय कर लेती है। घरेलू गौरैया परजीवी प्रकृति वाली होती है। कैसी होती है? परजीवी प्रकृति वाली। यह कूड़े में भी अपना आहार ढूंढ लिया करती है। मगर आधुनिक युग में रहन सहन और वातावरण में आए बदलावों के कारण आज गौरैया पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। हमारे घरों में अब आंगन होते ही नहीं, फिर बेचारी गौरैया घोंसला कहाँ बनाए बताइए? अब आंगन ही नहीं होते घरों में। कई अन्य अमानवीय गतिविधियां भी गौरैया के अस्तित्व को चुनौती दे रही हैं। हमारे द्वारा कई काम ऐसे हैं जो किए जा रहे हैं, जो उसके अस्तित्व को मिटा रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन के टावर से निकलने वाली रेडियो तरंगे, जिसकी वजह से इस गौरैया को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इनसे भोजन की तलाश में निकली गौरैया की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वह रास्ता भटक जाती है। सीमा रहित पेट्रोल के दहन से मिथाइल नाइट्रेट नामक एक यौगिक बनता है, जो गौरैया
जैसे छोटे पक्षियों के लिए काफी जहरीला साबित होता है, उससे इसकी मृत्यु हो सकती है। प्रकृति में सभी जीवों का अपना अपना महत्व है। इसी श्रृंखला में गौरैया नाम के इस जीव का संरक्षण आवश्यक हो गया है। गौरैया के अस्तित्व के लिए हम सभी सजग होंगे ताकि यह प्यारा सा नन्हा सा जीव फिर से हमारे घर आंगन में चहक सकेगा। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं नवी नवनीत कुमार गुप्ता। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।